स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे पाठचर्या अध्ययन, जो ये यूनिट आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पाठचर्या अध्ययन यूनिट आपका है, 5 यूनिट है आपका, जिसमें हम आपको पाठचर्या मूल्यांकन मॉडल की क्लास आज की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास हो जाएगा पाठचर्या मूल्यांकन मॉडल। तो इसके पहले हमने जो आपका 5 यूनिट में पाठचर्या अध्ययन हमने आपको पढ़ाया है, उसमें सेकंड अध्याय में हमने आपको पढ़ाया है पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल, ठीक है। पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल हमने पढ़ा है और आज की क्लास में हम बात करेंगे मूल्यांकन मॉडल, ठीक है। तो आप सभी इसमें देखना है आपको, ये हेडिंग हो जाएगी आपकी और इसमें ये आप पढ़ेंगे मूल्यांकन, ये सारे मॉडल आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने मॉडल हैं ये सारे मॉडल आप आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके पहले आप जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, यानी पाठचर्या मूल्यांकन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलना है। सबसे पहले यहाँ आपको देखना क्या है कि ये जो है यूनिट 5 है पाठचर्या अध्ययन, और ये थर्ड अध्याय आपका हो जाएगा पाठचर्या और अनुदेशन, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो पाठचर्या मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल। तो ये 2 हेडिंग्स हम आप आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये आप सभी स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से, ये चाहे तो आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये मीडिया होता है, अनुदेशन मीडिया, ये भी आप पढ़ सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वही हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, पाठचर्या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, मूल्य और अंकन, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी भी वस्तु को मूल्य प्रदायित करना अथवा मूल्य का निर्धारण करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाठचर्या मूल्यांकन पाठचर्या से संबंधित विभिन्न पक्षों के साथ साथ कार्यान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करता है। यह पाठचर्या विकास प्रक्रिया में सुधार के तरीके सुझाता है। उनकी पाठचर्या जो विकास प्रक्रिया में सुधार के जो तरीके होते हैं उसको सुझाता है ये पाठचर्या मूल्यांकन। पाठचर्या मूल्यांकन के द्वारा पाठचर्या वित्त की प्रभावकारिता का भी अनुमान लगाया जाता है। तो ये आपका इतना हो गया, ये आप देख लीजिएगा एक नज़र में। बाकी ये परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन के अनुसार, ठीक है। यहाँ से पाठचर्या मूल्यांकन एक विधिवत की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धियों के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, उपागम देख लेने हैं एक नज़र में। तो पाठचर्या मूल्यांकन के उपागम क्या होते हैं, तो ये देख सकते हैं, प्रश्नावली होता है, प्रेक्षण होता है, चेकलिस्ट होता है, साक्षात्कार होता है, ठीक है, और कार्यशाला या समूह परिचर्चा होता है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, उपागम में होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल, मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल। तो ये पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल हो जाएंगे। तो पाठचर्या मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पाठचर्या से संबंधित पहलुओं जैसे पाठचर्या सुधार, सम्मिलित शिक्षक, शिक्षार्थियों इत्यादि के बारे में तथा प्रशासनिक प्रभावशीलता के बारे में निर्णय लेते हैं। तो ये पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल हम पढ़ रहे हैं। तो पाठचर्या मूल्यांकन के संदर्भ में विशेषज्ञों के विभिन्न मॉडलों को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें देखिएगा जैसे कि ये टाइलर मॉडल है, ठीक है, तो ये और स्टेक मॉडल है, स्क्रीवेन मॉडल है, किर्कपैट्रिक मॉडल है। तो ये सारे जो मॉडल हैं ये विशेषज्ञों द्वारा जो है विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं पाठचर्या के मूल्यांकन। तो आपको ध्यान रखना है ये पाठचर्या के मूल्यांकन है निम्न, ये जो जितने सारे दिए गए हैं, ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा। तो इसमें हम इसके पहले और हमने आपको पढ़ा दिया है पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल, ठीक है, ये मूल्यांकन मॉडल है जैसा कि अभी हमने बता ही दिया है इसके पहले। यहाँ से डिटेल में आप देखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये टाइलर मॉडल हो जाएगा जो राल्फ टाइलर द्वारा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है किन विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया है मॉडल, ठीक है। तो टाइलर मॉडल जो है पूछा जाए किन विशेषज्ञ ने दिया है, तो आपको बताना है कि राल्फ टाइलर के द्वारा। यह मॉडल पाठ्यक्रम विकास के लिए यानी कि पाठ्यक्रम विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो टाइलर मॉडल होता है ये एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें उद्देश्यों, अनुभव, संगठन और मूल्यांकन शामिल होता है। यह मॉडल पाठ्यक्रम विकास के लिए एक रैखिक और जो है व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें 4 जो है मुख्य चरण शामिल होते हैं जो आप देख पा रहे हैं। उद्देश्य निर्धारण करना, अनुभव का चयन करना, अनुभव का संगठन करना, मूल्यांकन करना। ये 4 आपको चरण याद कर लेने हैं। टाइलर मॉडल में 4 चरण इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें या फिर उद्देश्य निर्धारण करना कह सकते हो, अनुभव का चयन करना या जो है चयन करना, या और इसका अलग तरीके से नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, अनुभव या विषय वस्तु अनुभव का चयन करना कह सकते हो, ठीक है, विषय वस्तु अनुभव या विषय वस्तु अनुभव का संगठन करना, इस प्रकार से इस और डिटेल में भी आप देख सकते हैं इसको। उद्देश्य का निर्धारण क्या होता है, यह निर्धारित करना होता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को क्या हासिल करना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य का निर्धारण। इसके बाद आपका अगला आता है स्टेक मॉडल। आप पढ़िएगा तो स्टेक मॉडल में क्या होता है, तो इसमें जो है 3 चरण इसमें भी दिए गए हैं। तो स्टेक मॉडल जिसे काउंटिनेस जो है मॉडल बोलते हैं, ठीक है, के नाम से हम जानते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए एक मॉडल यानी कि जिसे 3 चरण दिए गए हैं। तो ये जो स्टेक मॉडल है इसमें जो है 4 चरण होते हैं। तो संदर्भ मूल्यांकन हो जाएगा, इनपुट मूल्यांकन हो जाएगा, उत्पाद मूल्यांकन हो जाएगा। ये इतना ही आपको याद रखना है। जैसे कि आपने इसमें देखा
टायलर मॉडल, ठीक है। टायलर मॉडल और टाबा मॉडल अभी हम याद करने के तरीके भी बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है टायलर मॉडल आपको याद रखना है, राल्फ टायलर के द्वारा दिया गया है और ये 4 चरण आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टेक मॉडल दिया गया है इसमें 3 चरण आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद जो आपका किर्कपैट्रिक मॉडल आता है, ठीक है, ये किर्कपैट्रिक मॉडल हो गया, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये किर्कपैट्रिक मॉडल प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए प्रसिद्ध मॉडल है, ठीक है। वो पाठ्यक्रम से संबंधित था टायलर मॉडल, ठीक है। ये जो है प्रशिक्षण और सीखने से संबंधित है, ठीक है। तो यह मॉडल पाठचर्या मूल्यांकन के संबंध में 4 जो है विभिन्न अवस्थाएं की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो इसमें जो है किर्कपैट्रिक, ठीक है, ये किर्कपैट्रिक है। और जो किर्कपैट्रिक होता है, ठीक है, किर्कपैट्रिक तो वो जो होता है वो परियोजना विधि है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए परियोजना विधि किसने दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है किर्कपैट्रिक ने, यानी कि वो शिक्षण से संबंधित होता है, यानी कि जो सीखने से, ठीक है, अधिगम। तो ये 2 नाम अलग अलग होते हैं, किर्कपैट्रिक दूसरा है, किर्कपैट्रिक दूसरा होता है जो मेथड विधि जिसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड विधि, ठीक है, यानी प्रयोजन विधि। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, क्या हमने बताया आपको कि किर्कपैट्रिक मॉडल, तो ये प्रशिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए जो है प्रसिद्ध मॉडल है, यानी कि मूल्यांकन के लिए जो प्रशिक्षण जो सिखाया जाता है, ठीक है, बच्चे सीखते हैं कार्यक्रम, उसका जो परिणाम होता है वो मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है और अधिगम सीखना, अधिगम को ही सीखना हम बोलते हैं, जानते ही हैं। फिर आता है व्यवहार, इसके बाद परिणाम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको दूसरा देखना है, हमने आपको 3 मॉडल पढ़ा दिए, टायलर मॉडल आपको बताया और स्टेक का मॉडल बताया, ठीक है। टायलर मॉडल जो हमने आपको बताया है उसमें हमने कितने चरण आपको बताए, उसमें हमने आपको चरण बताए हैं 4, ठीक है। इसके बाद हमने आपको जो है स्टेक मॉडल में 3 चरण बताए और जो है किर्कपैट्रिक में जो है हमने 4 चरण बताए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, प्रतिक्रिया और अधिगम हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या देखना है, स्क्रीवेन का मॉडल, ठीक है। तो ये स्क्रीवेन का मॉडल हो जाएगा गोल्डफ्री मॉडल, ठीक है। तो स्क्रीवेन द्वारा वर्ष 1973, ठीक है, 73 में इसका प्रतिपादन किया गया। स्क्रीवेन का मॉडल उद्देश्य मुक्त अवधारणा पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार पाठचर्या मूल्यांकन को उसके उद्देश्य या परिणामों से मुक्त होकर संपादित करना है। स्क्रीवेन के पाठचर्या मूल्यांकन को जो है 2 अवधारणाओं को स्वीकार करता है, एक रचनात्मक मूल्यांकन, एक योगात्मक मूल्यांकन। तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये क्लास के दौरान होता है अधिगम, ठीक है, यानी कि जो क्लास के दौरान जो है बच्चे कक्षा में जो सीख रहे होते हैं उसके दौरान जो पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसका जो परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि ताकि उसमें सुधार कर सके और जो है अच्छे से सीख सके, ठीक है, क्लास के दौरान होता है। ये वार्षिक होता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन यानी सुमेटिव, ये वार्षिक यानी कि अंत में होता है। जैसे कि हमने कोई टॉपिक एक यूनिट आपकी पढ़ा दी, ठीक है, इसके बाद हमने आपका जो है टेस्ट लिया तो आपको नंबर दिया। इस प्रकार से वार्षिक होता है जो जिसमें परिणाम मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है या ग्रेड मिलता है, ठीक है। वार्षिक वर्ष के अंत में होता है, या कह सकते हो एक यूनिट हमने पढ़ाया उसके बाद जो मतलब मूल्यांकन होता है, मतलब कि कहने का मतलब होता है ये सीखने के दौरान होता है, ठीक है, मतलब जो अधिगम हो रहा होता है उसके दौरान होता है ये मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। ये जो रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव होता है ये सीखने के दौरान होता है, यानी अधिगम के दौरान होता है मूल्यांकन। और ये जो होता है ये जो है वर्ष में होता है, यानी कि अंत में होता है, यानी कि जो आप जैसे कि कोई स्किल आप सीख रहे हैं तो जब आपने ये हमने बताया कि सीखने के दौरान होता है, और जब आप पूरा स्किल सीख चुके होते हैं उसके बाद लास्ट में होता है ये योगात्मक, ठीक है, ये सुमेटिव। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा, तो ये हम पढ़ा रहे हैं तो इसी में जो है हम आपको जो है आपका मूल्यांकन करें, आपको बताएंगे कैसे करना है, क्या सीखना है, ताकि आप सुधार कर सकें। जैसे कि आप पूछें कि इसका दोबारा से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे तो आप समझ जाइए कि हाँ ये क्लास के दौरान मूल्यांकन हो रहा है। और ये जो समेटिव होता है ये बाद में होता है, जैसे कि हम पढ़ा करके यहाँ से चले जाएँ उसके बाद जो है हम आपका टेस्ट लें और आप जो है उसका क्वेश्चन आंसर पूछें, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, इसमें देख लीजिएगा लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो रचनात्मक मूल्यांकन पाठचर्या विकास प्रक्रिया के दौरान होता है। जैसे पाठचर्या विकास प्रक्रिया के दौरान होता है, रचनात्मक मूल्यांकन अवस्था पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के दौरान उसके स्वरूप में बदलाव करने की सहायता करती है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाया जा सके। जो हमने बताया वही चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि जब बालक सीख रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने बताया क्लास के दौरान, क्लास में बालक जब पढ़ रहा होता है तभी जो है छात्रों को बेहतर ढंग से सिखाने के लिए, यानी कि ठीक से समझ पाए, तो ये मूल्यांकन होता है पाठचर्या या फॉर्मेटिव कह सकते हो या रचनात्मक कह सकते हो, ठीक है। और योगात्मक सुमेटिव, तो योगात्मक मूल्यांकन को संबंध पाठचर्या मूल्यांकन की अंतिम अवस्था से है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया के गुणों अवगुणों को स्पष्ट करता है। गुणों अवगुण, यह मूल्यांकन सीखने के अंत में होता है। अंत प्रक्रिया
ये गलत है यहाँ पे। सीखने के अंत में किया जाता है, यानी जो आप स्किल सीख रहे होते हैं उसके अंत में होता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्रों ने क्या सीखा है। ठीक है, यानी कि छात्रों ने क्या सीखा है। लास्ट में सबसे जो होता है जिसमें ग्रेड मिलता है या परिणाम कह सकते हो, प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा लास्ट में होता है, यानी कि पता लगाया जा सके। जैसे आप जो है कोई जैसे सिलाई गर्ल्स सीख रही हैं, ठीक है, तो जो सीख रही हैं तभी जो मूल्यांकन किया जाता है तो रचनात्मक कहलाता है, यानी सुधार किया जा सकता है, बेहतर ढंग से सीख पाए। ठीक है, सिलाई। और जो लास्ट में किया जाएगा तो यानी कि कितना आपने सीखा है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखना क्या है, CIPP मॉडल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है, CIPP मॉडल हो गया। ये इसको किसने दिया है, किसने विकसित किया, तो आपको ध्यान रखना है डेनियल स्टेबलिम ने 1960 के दशक में जो है विकसित किया है। तो CIPP मॉडल जो होता है ये जो है स्टेबलिम के द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसके बाद आपको क्या देखना है, यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल है, यानी कि कार्यक्रम मूल्यांकन मॉडल है। तो CIPP मॉडल जो होता है कार्यक्रम मूल्यांकन मॉडल है, 4 घटकों पर आधारित है, यानी कि 4 घटक ये देख सकते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम या परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर आपको देख लेना है CIPP मॉडल ये घटक हो गए 4। एक हो गया संदर्भ, इनपुट हो गया। ठीक है, इनपुट मतलब अदा होता है। ठीक है, प्रक्रिया और जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो प्रदान होता है उसका मतलब। फिर इसके बाद देखना है प्रक्रिया, उत्पाद, ये उत्पाद, ये चारों आपको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। यही चीज़ें हैं, ये नाम। सी से जो आपका कंटेंट्स हो गया, ठीक है, इनपुट हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं सॉरी, प्रोसेस और जो है प्रोडक्ट याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप हिल्डा टाबा मॉडल में देख सकते हैं, आप जो है हिल्डा टाबा या ताबा कह सकते हो, तो पाठ्यक्रम विकास मॉडल है, जिसे ग्रास रूट मॉडल या डाउन टॉप मॉडल भी कहते हैं या ज़मीनी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ज़मीनी स्तर मॉडल। तो हिल्डा टाबा का जो है पाठ्यक्रम विकास मॉडल, ठीक है, ये नेम भी याद कर लीजिएगा, डिफरेंस। ठीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों को सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। ये हिल्डा टाबा मॉडल जो होता है ये शिक्षकों से संबंधित होता है, आपको ध्यान रखना है। और जो टाइलर मॉडल था वो जो है पाठ्यक्रम से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 4 जो चरण दिए गए हैं उसमें, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, शिक्षकों को सक्रिय भूमिका प्रदान करता है या छात्रों की जरूरतों और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने पर केंद्रित है। यानी हिल्डा टाबा मॉडल जो है इसमें 6 चरण दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका टाइलर मॉडल था उसमें 4 मॉडल थे, 4 चरण थे। यह छात्रों की जरूरतों और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने पर केंद्रित है। पाठ्यक्रम विकास के लिए नीचे से ऊपर, बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिल्डा टाबा या टाबा कहते हो, हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम विकास के 7 चरण हैं। यह पाठ्यक्रम विकास का एक मॉडल है जो शिक्षकों को पाठ्यक्रम के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। यानी हिल्डा टाबा मॉडल, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, बाकी आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रखना है। जो पाठ्यक्रम विकास के शिक्षकों को सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। ठीक है, और ये जरूरतों और अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने पर केंद्रित है, यानी छात्र की जरूरतों पे। फिर इसके बाद 7 चरण आपको इसमें याद रखना है। शिक्षार्थी की जरूरतों या आवश्यकताओं का निर्धारण। ठीक है, फिर उद्देश्यों का निर्माण या उद्देश्य तैयार करना। तो ये पॉइंट्स हो गई आपके इतने। तो ये आपके टाइलर मॉडल में भी 2 आपके पॉइंट्स थे। ठीक है, शिक्षार्थी की जरूरतों या आवश्यकताओं का निर्धारण और उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य तैयार करना, विषय वस्तु का चयन या सामग्री का चयन करना। तो इसमें क्या कह सकते हो, विषय वस्तु का चयन करना या सामग्री का चयन करना, विषय वस्तु का संगठन या सामग्री का चयन करना। फिर इसके बाद जो आपका आता है सीखने के अनुभव का चयन या गतिविधियों का चयन करना, मतलब गतिविधियों। ठीक है, सीखने के अनुभव का संगठन या जो है आयोजन या गतिविधि। ये अलग अलग हमने नाम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत तरीके से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ये मूल्यांकन हो गया। ठीक है, तो इसको अभी हम आपको सारणी के तौर पे समझा देंगे। और CIPP मॉडल अभी आपने पढ़ा था, ये डिफरेंस तौर पे है थोड़ा। तो हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम जो है मॉडल है ये हम टाबा बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाबा है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है। और CIPP मॉडल दोनों ही पाठ्यक्रम विकास के लिए उपयोगी हैं। यानी कि ये जो CIPP मॉडल और हिल्डा टाबा मॉडल हैं दोनों ही जो है पाठ्यक्रम विकास के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अंतर होता है। तो हिल्डा टाबा मॉडल शिक्षार्थी केंद्रित और ग्रास रूट दृष्टिकोण पर जोर देता है, और CIPP मॉडल जो है मूल्यांकन और सुधार पर केंद्रित है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हिल्डा टाबा का मॉडल, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। CIPP में ये पॉइंट्स हैं, और ये 7 चरण दिए गए हैं हिल्डा टाबा में, और ये इसमें जो है 4 चरण दिए गए हैं CIPP में। और यहाँ से आपको ध्यान देना है, याद करना है। चाहे तो आप यहाँ से भी इसको बार बार पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थी की जरूरतों का निर्धारण, उद्देश्य तैयार करना, विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु का आयोजन, सीखने के अनुभव का चयन करना, सीखने के अनुभव का संगठन और मूल्यांकन। बार बार पढ़िएगा तो आपको जल्दी याद होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 6 यहाँ पे 7 होगा, मूल्यांकन आपका 7 नंबर पर आएगा। यहाँ से आप याद कर सकते हो, याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है पाठचर्या
करिकुलम, जिसे हम करिकुलम बोलते हैं, और अच्छे से हमने समझा ही रखा है। तो यहाँ पे और पाठचर्या विकास की अवस्थाएं 6 हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। तो शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, ये यहाँ आवश्यकताओं का निर्धारण, यहाँ उद्देश्यों का निर्धारण, फिर विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का संगठन और अधिगम अनुभव का चयन और पाठचर्या मूल्यांकन। तो इसमें याद कैसे करना है, याद आपको इस प्रकार से करना है, इनकी पाठचर्या विकास प्रक्रिया की जो है अवस्थाएं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स में आपको याद करना है, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का, फिर 2 पॉइंट आपको याद करने हैं, विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु का संगठन करना, फिर आपको याद करना है अधिगम अनुभव का चयन करना और जो है पाठचर्या का मूल्यांकन। फिर यहाँ पे देखना है पाठचर्या मूल्यांकन, जो हमने अभी आपको क्लास में कवर किया है। तो टाइलर मॉडल हो गए 4 अवस्थाएं, तो टाइलर मॉडल की 4 अवस्थाएं हमने आपको पढ़ा दिया है, याद हो गया होगा। इसके बाद हमने स्टेक मॉडल आपको पढ़ा दिया है, 3 चरण, ये भी याद हो गया होगा। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया किर्कपैट्रिक का मॉडल, ठीक है, तो इसमें 4, इसमें जो है 4 आपके जो है चरण हो गए, ठीक है, समय। तो इसमें क्या है, प्रतिक्रिया हो गया, अधिगम हो गया, सीखना कह सकते हो, ठीक है, व्यवहार और परिणाम। अच्छे से इसको कवर करिएगा। CIPP मॉडल, कॉन्टेक्ट यानी कि संदर्भ हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है, प्रक्रिया हो गया, उत्पाद हो गया, ये भी आपको याद हो गया होगा। 4 चरण है और 7 चरण जो है इसमें दिए गए हैं। हिल्डाटाबा, तो आपको याद इस प्रकार से इसमें करना है कि पहले आपको जो है टाइलर मॉडल पढ़ लेना है, फिर आपको हिल्डाटाबा याद कर लेना है, इसके बाद आपको जो है ये स्टेक मॉडल याद कर लेना है और किर्कपैट्रिक, ये 2 आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 7 चरण देख सकते, छात्रों की जरूरतों या आवश्यकताओं का निदान, उद्देश्यों को तैयार करना होता है, उद्देश्य तैयार करना, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का संगठन, सीखने के अनुभव का चयन करना, सीखने के अनुभव का जो है संगठन और मूल्यांकन, ठीक है, संगठन या आयोजन कह सकते हो, संगठन और आयोजन एक ही होता है, फिर मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। 7 आपको याद रखना है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। सारे हमने पढ़ा दिए हैं और बाद में लास्ट में हमने आपको सारणी के तौर पे बता दिया है, ठीक है, एक साथ ही बता दिया है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यही आपके सीक्वेंस में सारे पूछे जाते हैं और जो है इनके जो है विशेषज्ञ भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आप सभी स्टूडेंट जो है थ्योरी क्लासेस करते रहें और बाकी PYQ जो है रिवीजन करते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस बनी रहेगी आपको, ठीक है। यानी कि आपको जो क्या करना है कि 100 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में आपको कर लेने हैं और सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन डेली आपको करना है। और थ्योरी क्लासेस भी पढ़ते रहें, थ्योरी आपको नहीं आएगी तब तक कि आप जो है PYQ भी नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरी के साथ साथ PYQ भी ज़रूरी है और PYQ और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे 3 घंटे बैठ करके आपको पेपर देना होता है 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रहेगी तो आप जो है शब्दों को समझ पाएंगे। जैसे पाठ लिखा हुआ है, फिर चर्या लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है, फिर मूल्यांकन, तो उसको तोड़ तोड़ के आपको याद करना है, समझना है इस प्रकार से, ठीक है। थैंक यू।